देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम। हो गया ना जी। अब इधर से लिखो, यम के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग जब हम पढ़ते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो पहला तो 1 नंबर पे ए आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अचानक कोई रैंडमली उठा के पूछ देगा कि जे कितने नंबर पे आता है, तो क्या बताएंगे? तो 10 यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तब आप जानते हैं ना 10 नंबर पे आता है। अगर इस तरह से कोई पूछ देगा तो कैसे बताएंगे कि नहीं 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दिया हूँ ना, तो नंबरिंग कर दिया हूँ तो आप लोग ऐसे जान सकते हैं कि कौन अक्षर कितना नंबर पे है। ठीक है, इसको जानने के लिए, और इसका अपोजिट कौन सा है, ये जो मैं लिखा हूँ, देखिए इधर से देखिए, ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा क्या होगा? जेड। और बी का उल्टा वाई। ए का उल्टा सॉरी सी का उल्टा यक्स। सी का उल्टा का यक्स। डी का उल्टा डब्ल्यू। ई का उल्टा भी। और एफ का उल्टा यू। जी का उल्टा टी। एच का उल्टा एस। आई का उल्टा आर। आई का उल्टा कितना? आर। और जे का उल्टा क्यू। के का उल्टा पी। यल का उल्टा ओ। यम का उल्टा यन। ठीक है, ठीक है जी। यम का उल्टा क्या होगा? यन। तो ये आपको मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। ठीक, और इसका ट्रिक भी हम बता देंगे कि आप लोगों का कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कौन सा होता है, समझ रहे हो। तो ये जानना जरूरी है आपको। कोडिंग डिकोडिंग में आपसे आंसर मतलब क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर इसको जान जाओगे ना तो कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 90% क्वेश्चन हल कर सकते हो इससे। हाँ, 90% का 100% है। 10 में आता नहीं है, लेकिन 10 के बाद जब जाओगे पुलिस में भर्ती हो जाओगे, मतलब होगे, तुम लोगों का लंबाई है तो भरोगे फार्म, तो उसमें ये सब आता है कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो कोई सामान अगर दुकान पे लेने जाते हो ना, तो कहता है कि हमारे दुकान पे A to Z सामान मिलता है, मतलब हर एक चीज मिलता है। A to Z का मतलब हर एक सामान मिलता है कि नहीं? सब कुछ मिलता है। किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे देखते हो ना कि हर एक सामान खाने पीने से लेकर के कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो वहां पे लिखता है कि A to Z, मतलब A से लेकर के Z तक ले, मतलब जो भी सामान आपको चाहिए वो सामान वहां पे मिल जाएगा। तो A to Z देखो, A to Z, A to Z, तो A का उल्टा क्या हो गया? Z। A to Z, ये तो ये दिमाग में रहेगा ना कि A to Z सामान कहीं मिलता है। तो A का उल्टा क्या हो गया? Z। A का अपोजिट क्या होगा? Z। A का अपोजिट Z। अब उसके बाद आता है B का ना। B का उल्टा क्या होता है? तो B का उल्टा देखिए, B का बॉय लिखते हैं कि नहीं? बॉय, बॉय माने लड़के, तो बॉय को क्या लिखते हैं? BOY, बॉय लिखते हैं। तो O को छोड़ दीजिए, B का उल्टा क्या होगा? Y। B का उल्टा Y। तो कोई पूछेगा कि B का उल्टा क्या होता है? B का अपोजिट क्या होता है? Y। तो B का उल्टा क्या हो जाएगा? Y। समझे कि नहीं? और Y का उल्टा B।
जेड का उल्टा ए। भाई ए का उल्टा जेड तो जेड का उल्टा ए, ठीक है। बी का उल्टा वाई तो वाई का उल्टा बी, ठीक है। अब सी के लिए आता है, देखिए क्रैक्स खाए कि नहीं? हाँ, तो क्रैक्स के लिए देखो, क्रैक्स का सी चालू होता है, सी से चालू होता है ना क्रैक्स का स्पेलिंग, तो सी और लास्ट का उठा लेंगे यक्स, पहले का सी और लास्ट का यक्स, अर्थात सी का उल्टा क्या होता है? यक्स। सी का उल्टा क्या होगा? यक्स। फिर उसके बाद डी आएगा। तो एक बात बताओ, ड्यू पियो कि नहीं? ड्यू, गर्मी का दिन आ रहा है तो ड्यू हाँ ड्यू पीते हो कि नहीं? माउंटेन ड्यू, हाँ प्रचार भी आता है उसका, माउंटेन ड्यू का, है कि नहीं? तो ड्यू का प्रचार आता है तो उस पर क्या लिखा है? ड्यू ऐसा ही ना लिखा रहता है, DEW। तो ड्यू का पहला अक्षर डी लेंगे और लास्ट अक्षर डब्लू, तो डी का उल्टा क्या होगा? डी का उल्टा डब्लू, हाँ डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी, समझे कि नहीं? फिर उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। तो ई का उल्टा क्या होगा? नहीं, हम बता रहे हैं क्या होता है। ई का उल्टा भी होता है, ई का उल्टा क्या होता है? भी। अब समझिए कैसे होता है, देखिए लिखेंगे तो आप लोग कहोगे कि क्या लिख रहे हैं। चलिए देखो, दिखाई दे रहा है ना, ये लिखा है। तो देखिए ये लव लिखा है, तो लग में आपका यल का उल्टा ओ होता है, यल का उल्टा क्या होता है? ओ, सटा सटा रहेगा, ठीक है। तो यल का उल्टा ओ और बी का उल्टा ई, ठीक है। तो इससे भी याद रखेंगे, ई का उल्टा क्या होगा? ई का उल्टा बी और यल का उल्टा ओ, या ओ का उल्टा यल और यल का उल्टा ओ, ई का उल्टा बी का उल्टा ई, ठीक है जी। अभी यप पे आ जाएंगे, किस पे आएंगे? यप। यप का उल्टा क्या होगा? यू, यप का उल्टा यू। देखिए फ्यूचर देखे पढ़ेंगे नहीं? फ्यूचर, फ्यूचर, तो फ्यूचर का ही पहला अक्षर दोनों उठा लेंगे, दो ठो, पहला दो ठो अक्षर इसका ले लेंगे, तो यप का उल्टा क्या हो जाएगा? यप का उल्टा यू, ठीक है। यप का उल्टा क्या लेंगे? यू, ये हो जाएगा यप का उल्टा यू, ठीक है। यप का उल्टा क्या हो जाएगा? यू, ये हो जाएगा यप, यप का उल्टा हो जाएगा आपका यू, समझे कि नहीं? यप के बाद क्या आता है? यप के बाद अरे भाई जी आएगा, सुनिए, जी, जी का उल्टा क्या होगा? समझो, जी का उल्टा टी होगा, लेकिन कैसे? जीटी रोड पर, जीटी रोड सुने हो कि नाम की नहीं? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? जीटी रोड, क्या लिखते हैं? जीटी रोड। तो जी का जी हो गया और ये टी, जीटी रोड है, जीटी रोड, ये तो दिमाग में रहेगा ना कि जीटी रोड है, तो जीटी रोड, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी, जी का उल्टा टी, समझ रहे हैं? जी का उल्टा क्या होगा? टी, तो जी का उल्टा आपका हो गया टी, और टी का उल्टा जी। फिर उसके बाद जी के बाद क्या आता है? यच आता है। तो आप किस स्कूल में हो? हाई स्कूल, किस में हो? हाई स्कूल। तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? हाई को इसी तरह से लिखते हैं ना, एच आई जी, जी एच, हाई, और उसके बाद स्कूल, ठीक है। तो हाई का आगे वाला यच पकड़ लेना और स्कूल का यस पकड़ लेना, तो हाई स्कूल। तो यच का उल्टा क्या होगा? यच का उल्टा यस, हाई से यच पहला अक्षर ले लेंगे, स्कूल का पहला अक्षर यस लेंगे, तो हाई स्कूल। आप लोग हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल का पहला अक्षर यच और ये इसका स्कूल का पहला अक्षर यस, तो हाई स्कूल, यानी यच का उल्टा क्या होगा? यस, ठीक है। यच के बाद क्या आता है? आई, ठीक है। तो आई का उल्टा क्या होता है? आर, आई का उल्टा आर। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आई होता है 9 नंबर पे, और 9 का दुगुना कितना होता है? 18, तो 18 पे आर होता है और 9
आई जो होता है 9 नंबर पे होता है, 9 दूना 18, यानी दुगुने पे आई का जो दुगुना होगा वही इसका अपोजिट होगा। ठीक है, समझ रहे ना? आई का क्या होगा? दो गुना, मतलब आई 9 नंबर पे आता है, 9 दूना के कितना होगा? 18, यानी 9 का दोगुना कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 ही इसका अपोजिट होता है आई का। तो आई का उल्टा क्या होगा? आर। ठीक है, हाँ, आई का उल्टा आर। या आप इससे भी समझ सकते हैं, इंटर लिखते हैं कि नहीं? इंटर कॉलेज, अरे हाई स्कूल हो गया तो इंटर कॉलेज ये करेगा। ठीक है, तो इंटर ऐसे लिखते हैं कि नहीं? INTER। तो ठीक है, तो इंटर जब लिखेंगे तो इंटर का पहला अक्षर आई लेंगे और लास्ट वाला अक्षर आर। तो आई का उल्टा कितना होगा? आर। आई का उल्टा आर। अब अगला देखिए, जे आता है ना जी, जे। तो जे का अगर अब देखेंगे, हाँ, तो जे का उल्टा क्या होगा? क्यू। तो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन का नाम सुने ना? तो हाँ, जंगल क्वीन, QUEEN, है ना जी? तो जंगल का जे ले लेंगे और क्यू ले लेंगे इसका। ठीक है, तो जे का उल्टा क्या होगा? क्यू। जे का उल्टा क्यू। ठीक है, अब क्या बच जा रहा है? 11 नंबर पे आता है के। 11 नंबर पे क्या आता है? के। तो के आता है आपका, तो किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, है कि नहीं? किंग 11 पंजाब। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पीके फिल्म देखे हैं ना, पीके, आए, तो पीके फिल्म देखे हैं तो पी का उल्टा क्या होगा? के। या के का उल्टा क्या होगा? पी, पीके, है कि नहीं? तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या फिर आप लोग, अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो पंजाब का नाम क्या है? पंजाब वाली टीम का किंग 11 पंजाब। तो किंग, किंग का पहला अक्षर के ले लेंगे, 11, 11 मतलब 11 जो होता है 11 नंबर, सॉरी, के जो होता है 11 नंबर पे होता है, 11 मतलब 11, किंग 11 यानी के जो होता है 11 नंबर पे होता है, किंग 11 पंजाब, तो पंजाब का पी ले लेंगे, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी, किंग, किंग 11 पंजाब। बातें समझ में आई? तो के का उल्टा क्या हो गया? पी। ठीक है, और के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। और ये पी जो होता है 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 16। इस लब में ये यल जो है 12 नंबर पे आता है, और ओ 15 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, और ई जो है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, हाँ, यल, यल 12 नंबर पे है, तो भाई यल का तो बता दिए ना, यल का उल्टा क्या होगा? ओ, ओ का उल्टा, फिर 12 के बाद क्या आएगा? 13, यम, यम का क्या होगा? यन। जस्ट ये सटे हुए हैं इधर, ठीक है ना? हाँ, मैन से भी हो जाएगा, किससे हो जाएगा? मैन, देखो ये दिमाग लगा रहा है, मैन। तो मैन में क्या होगा? यम का उल्टा यन, ठीक है ना? यम का उल्टा क्या हो जाएगा? यन। हो गया सारा का सारा, ठीक है। ये अक्षर जो होता है, जी जो होता है, लगभग देखो 5 तक सबको याद रहता है। ए आप जानते हो कि शुरू से आप पढ़ोगे तो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, सी तक लगभग सबको याद रहता है, 3 तक ले, है ना? डी तक ले, ई तक ले याद रहेगा, लगभग लगभग 5 को सबको याद रहेगा, ठीक है ना? तो ये आपका इस तरह से हुआ, ये रीजनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इसको जो जान जाएगा, समझ लो कि कोडिंग डिकोडिंग 90% कर लेगा। हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं सब हम, ठीक है। देखो, हम लोगों का एक सम्मेलन हुआ था एक बार, G7, कौन सा? G7। G7 एक बार सम्मेलन हुआ था, G7, ठीक है। तो G7 का मतलब जी कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। देखिए, अगर यप की बात करेंगे, यप की, ठीक है, कि यप कितने नंबर पे होता है, तो यप से फ्यूचर होता है कि नहीं होता है कि नहीं? फ्यूचर होता है ना। अब फ्यूचर में को अक्षर? 6 गो। तो फ्यूचर में 6 गो अक्षर, तो यप कितने नंबर पे?
6 नंबर पे। समझे कि नहीं भाई? फ्यूचर बनाना है कि नहीं आप लोगों को? भविष्य बनाना है ना फ्यूचर। तो फ्यूचर फ्यूचर का पहला अक्षर क्या होता है? या आप कितने नंबर पे? छठ अक्षर 6 नंबर पे। ठीक है, फिर अगला ले लेंगे, ये 7 वाला हो गया है। 8 8 की बात करेंगे यच का ना। यच की बात करेंगे तो घड़ी आप लोग बुकैया घड़ी पहने हैं तो उसमें देखते होंगे, तो इस तरह से इसको ऐसे किया रहता है, मिलाया रहता है। तो आप बताओ कि अगर इस तरह से हम मिला देंगे तो क्या ये ऐसे नहीं दिख रहा है? आए, अगर इसको ऐसे कर दें तो ये ऐसे नहीं दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। यच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। ठीक है ना, यच कितने नंबर पे आ जाएगा? 8 नंबर पे। आई को हम लोग अंग्रेजी में देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं आई को तो जल्दी जल्दी में इस तरह से लिख देते हैं कि नहीं? लिख देते हैं ना जी। कोई ऐसे लिख देता है, हम खुद अपना आई बनाते हैं इसी टाइप लिखेंगे, आई एम, अपना नाम लिख रहा है तो इसी तरह से हम आई बनाते हैं। ये दिखने में कैसा लग रहा है? 9 के जैसा है कि नहीं? तो आई कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। ठीक है, आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। ठीक है, जे की बात करेंगे। ठीक है, तो जे जो होगा आपका कितने नंबर पे आएगा? अरे आई का जब 9 पता है तो 9 के बाद कितना आएगा? 10। आई के बाद जे, तो जे के बाद क्या आएगा? ठीक ना? तो देखिए, आई का अगर आपको पता है कि आई 9 नंबर पे आता है तो आई आई के जब पता हो गया कि 9 नंबर पे है तो अगला आई के बाद जे आता है। तो जे कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। ठीक है, जे कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे के की ना। तो अभी बताएं किंग 11 जैसे अभी टीम का नाम रखा जाता है ये आईपीएल वगैरह में, तो किंग 11 है तो 11 का मतलब 11। तो किंग से के हो जाएगा, 11 का मतलब क्या होगा? 11। ठीक है, तो किंग 11। अब पंजाब, पंजाब का उल्टा पी होता है, मतलब इसका के का उल्टा पी रहेगा। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं। तो के कितने नंबर पे आ गया है? 11 नंबर पे। ठीक है, और यल जो है आपका, यल कितने नंबर पे रहेगा? 12 नंबर पे। भाई इसका पता है तो ये तो पता ही हो जाएगा। ठीक है, इससे भी पता कर लेंगे। ठीक है, ये तो दिमाग में तुम लोग को छपा रहेगा, इसको तो कोई निकाल ही नहीं सकता है कि नहीं? इसको कोई निकाल ही नहीं सकता भैया। तो आप जानते हो कि यल का उल्टा ओ होता है और भी का उल्टा ई होता है। तो आपको पता है क्या, यल जो होगा 12 नंबर पे होगा, ओ जो होगा कितने नंबर पे होगा? 15 नंबर पे। ठीक है, अभी भी का उल्टा ई होता है तो भी हो जाएगा 22 नंबर पे और ई हो जाएगा 5 नंबर पे। समझे कि नहीं? ये तो हम लोग के दिमाग में छप जाएगा, हमको पता है ना। भी कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। ठीक है, आपका किस नाम से है अक्षर? आर से। तो आर तो आपको पता ही हो जाएगा कि आर 18 नंबर पे है, जिसका जो नाम होता है उसको पता रहता है। आर कितने नंबर पे? 18। और आर का उल्टा क्या होगा? आई। ठीक है, और ये आपको पता होगा, इससे देखो अगर किंग, ये के का अगर 11 पता है तो जस्ट इसके बाद क्या होगा? 12। जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा? 12। तो 12 नंबर पे क्या होगा? यल। ठीक है, यल हो जाएगा। अब देखिए मैन, मैन की बात करते हैं तो मैन यम का उल्टा यन। यम होता है 13 नंबर पे। कितने नंबर पे? 13। तो यम के बाद क्या आएगा? यन। यन हो जाएगा कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। ठीक है जी, यम हो जाएगा, यन हो जाएगा 14 नंबर पे, यम हो जाएगा 13 नंबर पे। ठीक है ना? अब उसके बाद बच जाता है यन के बाद ओ आ जाता है, तो वो तो बताएं 15 नंबर पे आता है। यन अगर 14 पता है आपको, ठीक है, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, आपको अपोजिट तो पता हो गया होगा सबका ना। बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। तो बी का उल्टा जब वाई होगा तो बी होता है 2 नंबर पे और ये होता है 25 नंबर पे। कितने नंबर पे? 25। भाई जेड कितने पे होता है? सबको पता है 26 नंबर पे होता है। जेड तो सबको पता है ना 26 नंबर पे होता है। तो जेड कहीं पहले में ना रहता है कि नहीं? वाई जेड यही ना होता है।
तो इसके जस्ट पहले होता है तो 25 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, तो ये कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। और इसके जस्ट पहले क्या होता है, अभी ड्यू का नाम सुने हैं, ड्यू का, तो ये डी जो होता है 4 नंबर पे होता है, और इसी का उल्टा ये होता है, तो ये होता है कितने नंबर पे, 23 नंबर पे, 23 नंबर पे होता है। क्रैक्स का नाम सुने अभी, ठीक, तो सी होता है 3 नंबर पे, तो ये कितने पे होता है, 24 पे, कितने पे, 24, समझे। सी का उल्टा क्या होगा, यक्स, तो ये अगर 3 पे है तो ये कितने पे होगा, 24 पे। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन सा बच रहा है, वो हो गया, और ओ के बाद पी, तो वो जब 15 नंबर पे है, वो कितने नंबर पे है, 15, तो 15 के बाद ये क्या होगा, 16, ठीक है। तो पी कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। फिर उसके बाद पी के बाद हो जाएगा आपका क्यू, तो क्यू होगा आपका 17 नंबर पे, क्यू कितने नंबर पे हो जाएगा, 17 नंबर पे, ठीक है। क्यू के बाद आ जाएगा आर, आर तो जानते ही हो 18 नंबर पे होता है, ठीक है। आर के बाद यस, यस होता है 19 नंबर पे, कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। और T20 मैच खेला है ना, T20, ठीक है, T20, टी कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है, ठीक है, T20। फिर उसके बाद टी के बाद यू जानते ही हैं, तो यू कितने पे होगा, 21, 22 पे आपका बी होता है, ठीक है, 22 पे क्या हो जाएगा बी, 23 पे डब्ल्यू हो गया, 24 पे एक्स हो गया, 25 पे वाई हो गया, और 26 पे जेड। ये सारा का सारा खत्म हो गया, समझ गए।